नमस्कार दोस्तों, स्पर्मेटोरिया अर्थात घात रोग या धातु का कटना, यह वह रोग होता है जिसमें वीर्य जो होता है वह अनैच्छिक रूप से अपने आप रात को सोते समय निकल जाता है या अन्य रूप से सुबह मूत्र के साथ निकल जाता है। ऐसी स्थिति को हम वीर्य कटना या घात रोग कहते हैं। दोस्तों, यह पुरुषों को होने वाला एक ऐसा रोग होता है जो बिना किसी कारण के अर्थात यौनांगों में उत्तेजना आए बिना और संभोग किए बिना ही निकल जाता है। दोस्तों, घात रोग क्यों होता है, किस कारण होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, इसके अलावा क्या इसका परमानेंट समाधान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र विजयवर्गीय, मेरे चैनल चितरंजन के टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, ज़्यादातर जो घात का रोग होता है वो यौन अंगों में कमजोरी आने के कारण होता है। कुछ मामलों में कब्ज के कारण भी होता है। जब कब्ज के दौरान पेट सफाई के लिए जोर दिया जाता है तो मूत्र के साथ वीर्य निकल जाता है। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि पेशाब करने से पहले भी वीर्य निकलता है या फिर पेशाब के साथ भी वीर्य निकलता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि घात रोग होने पर हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें कमर दर्द मिलता है और वह भी कमर के निचले हिस्से में होता है। यह जो कमर का दर्द निचले हिस्से में होता है इतना सीवियर होता है, कभी कभी तक तो ये पैरों के नीचे तक भी फैल जाता है। चक्कर से आने लगते हैं, थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। चेहरे पर रक्त की कमी अर्थात कुछ सफ़ेदीपन दिखाई देने लगता है। चेहरा जो है खून की कमी को दर्शाता है। साथ ही आंखें जो होती हैं अंदर की तरफ गड्ढों में धंस जाती हैं। आंखों के चारों ओर काले काले छल्ले टाइप के बन जाते हैं। कब्ज रहना, पेट फूलना, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अर्थात धड़कन बढ़ी हुई महसूस होने लगती है। अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है, किसी से आंखें मिलाने की भी वह ज़रूरत नहीं समझता। मेमोरी अर्थात स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। दुर्बलता महसूस होने लगती है। भूख लगभग ख़त्म सी हो जाती है। यौन उत्तेजनाओं को प्रभावित करने वाली कुछ फिल्में देखकर या ऐसे कोई सीन देखकर मन में इस टाइप के ख्याल बनाकर यह समस्या होना एक साधारण सी बात है। दोस्तों, पुरुषों के जो जनांग होते हैं अर्थात जो टेस्टिस होते हैं, उस टेस्टिस का तापमान शरीर के तापमान की कंपेरिजन में कम होता है। पर कुछ लोग जैसे गर्म पानी के टब में बैठने की आदत रहती है, तो ऐसे में अगर बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है, खासतौर से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वीर्यपात हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करना, बहुत ज़्यादा सेक्स करना भी वीर्यपात का कारण माना जाता है। घात रोग यदि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है अर्थात आपको खाना हजम नहीं होता है या शरीर बहुत कमज़ोर है तो भी यह समस्या हो सकती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि वीर्यपात से बचने के लिए हम किन सावधानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां अपना सकते हैं। रात के समय कम खाना खाएं। यदि आप ड्रिंकर हैं, शराब पीते हैं तो शराब पीना बंद कर दें या बहुत कम कर देना चाहिए। संतुलित आहार अर्थात पौष्टिक खाना खाएं। एकदम नरम गद्दों पर ना सोकर थोड़ा सा कठोर गद्दे पर सोने की कोशिश करें। टाइट कपड़े ना पहने, थोड़े लूज कपड़े पहनकर रात के टाइम सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर वीर्यपात सुबह के टाइम ही ज़्यादा होता है। सुबह उठते से ही मूत्र त्याग कर देना चाहिए। पेट साफ रखने की कोशिश करें ताकि बेवजह प्रेशर ना देना पड़े। तो इस तरह की कुछ सावधानियों को अपनाकर हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, घात रोग को रोकने के लिए कीगल एक्सरसाइज बहुत ही उपयोगी है। कीगल एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए। बाथरूम जाते समय हमें बाथरूम करते करते बीच में रोक लेना चाहिए या फिर थोड़ा धीमी रफ्तार कर देना चाहिए। इससे हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती है। जैसे बाथरूम कर रहे हैं, तेज़ प्रेशर आ रहा है, थोड़ा तेज़ी से किया, फिर उसको थोड़ा सा पल भर के लिए रोक लिया, फिर से प्रेशर दिया, फिर से रोक लिया। इस तरह से करने से मांसपेशियाँ स्ट्रांग बनती हैं, नसों में सर्कुलेशन तेज होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है और क्या फ़ायदे होते हैं। कीगल एक्सरसाइज जो होती है शरीर के निचले हिस्से अर्थात पेल्विक रीजन में मांसपेशियों की कसरत होती है, जिससे इस हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। सेक्स के दौरान इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो रही पुरुषों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि स्पर्मेटोरिया अर्थात वीर्यपात, स्वप्न दोष, इसका सक्सेस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए सबसे पहली मेडिसिन होती है एसिड फास्क्यू। एसिड फास्क्यू उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है जो कमजोरी के कारण या बहुत ज़्यादा सेक्स करने के कारण कमज़ोर हो गए हैं, जिसके कारण सुबह मलमूत्र में थोड़ा सा प्रेशर देते ही जिनको वीर्यपात होता है, रात को सोते में अनजाने में वीर्यपात हो जाता है।
कमर में दर्द रहता है, आँखों में धुंधलापन आना, आँखों के आसपास गोल घेरे होना, इन सभी में एसिड फास्ट बहुत उपयोगी है। तो एसिड फास्ट क्यू की 5 बूंद दवाई दिन में 3 बार, एसिड फास्ट क्यू की एक बॉटल फाइल ले लीजिए। इसकी 5 बूंद दवाई आधे कप पानी में डालना है, सुबह 5 बूंद दोपहर में और 5 बूंद रात, दिन में 3 बार लेना है। दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों कोनियम मेक 30। कोनियम मेक 30 यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो कुंवारे हैं या ऐसे लोग जिनकी वाइफ नहीं है, अर्थात स्त्री विहीन हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए वो अपनी इन इच्छाओं को दबाते हैं। ऐसी इच्छा जब होती है और उसको दबाया जाता है, अर्थात जो स्त्री विहीन हो या कुंवारे हों, उन लोगों के लिए कोनियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना होता है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात डायरेक्ट जीभ पर लेना होता है दिन में 3 बार। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनमें बहुत तेज सेक्स की इच्छा तो होती है परंतु करने में असमर्थ होते हैं, सेक्स कर नहीं पाते। नींद में, सुबह जागने पर या मल त्याग के समय हल्का सा प्रेशर देने से ही मूत्र रास्ते वीर्य बाहर निकल जाता है। चिपचिपा लसदार एक पदार्थ निकलने लगता है और उसके बाद अत्यधिक कमजोरी महसूस हो जाती है। ऐसे लोगों में सेलेनियम बहुत फ़ायदा करती है। तो सेलेनियम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात में लेना चाहिए। फोर्थ है दोस्तों जर्मन कंपनी का R41 नंबर ड्रॉप। यह 41 नंबर ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव ड्रॉप है। इसकी 15 बूंद दवाई सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद रात आधे कप पानी में डालकर पीना है। ये चारों ही मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और हर तरह के केसेस में, चाहे शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, नशे की कमजोरी के कारण हो या बचपन में की गई गलत हरकतों के कारण हो, पेट साफ ना रहने के कारण हो, किसी भी कारण क्यों ना हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करके देखिए, आप देखेंगे कितने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हैं। धन्यवाद।